तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी क्लास है आज। उसमें आज हम लोग ऐसा टॉपिक को पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसम के आधार पर फसल कितने होते हैं, या तो ऋतुओं के आधार पर फसल कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने होते हैं, 3 होते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, है ना। तो आज हम लोग तीनों के बारे में करेंगे वर्णन। जबकि ए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए अदर एग्जाम में भी ये वाला आता है प्रश्न। दे देगा कि इनमें से कौन रबी फसल है, दे देगा वहाँ पे ऑप्शन में चावल, धान, कुछ भी इस तरीक़ा से आती है। तो हम लोग का ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग के पढ़ना है ऋतुओं के आधार पे फसल कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऋतुओं के आधार पे फसल जो होते हैं वो 3 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 3 होते हैं फसल। पहला होता है खरीफ फसल। खरीफ, खरीफ फसल होता है। फिर होता है क्या? रबी फसल होता है। फिर होता है जायद फसल। जायद फसल। जबकि पता है खरीफ फसल को हम लोग खरीफ होगा, यहाँ खरीफ लिखा है, सही ना। खरीफ फसल को लोग को देखिए, हम लोग खरीफ फसल को कौन सा ऋतु कहते हैं? वर्षा ऋतु बोलते हैं, वर्षा ऋतु, है ना। इसलिए याद रखेंगे कि इसको अगर बात करें ऋतु में तो इसको कुछ ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु, ठीक है। और इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं शीत ऋतु, या तो इसको बोलते हैं हम लोग जाड़ा की जड़ा, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। लेकिन ऋतुओं के आधार पे कह रहा है तो फसलों का तो भाई ये तो भाई सही है। खरीफ फसल को कौन ऋतु में? वर्षा। वर्षा के मतलब बरसात की ऋतु में, है ना, भादों में, जब हम लोग धान जो रोपते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। और फिर क्या है? शीत ऋतु। शीत मतलब ठंडा के मौसम की बात कर रहा है। किसी के मौसम की बात कर रहा है? ठंडा के मौसम की, जाड़ा वाला मतलब। और ग्रीष्म मतलब गर्मी वाला बात कर रहा है ना। तो हमारे भारत में ऋतुओं के आधार पे या मौसम के आधार पे फसल कितने होते हैं? 3 होते हैं। या मौसम के आधार पे ऋतु 3 होते हैं: वर्षा ऋतु, जाड़ा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। मतलब ठंडा, गर्मी और भादो, है ना। ठंडा, गर्मी और यही 3 ऋतु हमारे भारत में भी है। मौसम बदलाव जो आता है सही 3 ऋतु आता है। ठंडा, जैसे अभी गर्मी चल रही है वर्तमान में, पता ही है। अभी गर्मी, फिर गर्मी से क्या आएगा? बरसात आएगा। इसके पहले क्या था? गर्मी से पहले ठंडा था कि नहीं? तो उसी के बारे में पढ़ना। तो आप देखिए, हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि इसको हम लोग बोते कब हैं खरीफ फसल में। अगर बात करें बोए जाने वाला, इसको बोया जाता कब है तो पता है खरीफ वाला बात कर रहे हैं। तो जून से जून जुलाई में से कुछ ही करते हैं, बोई जाती है। जून जुलाई में क्या की जाती है? बोई जाती है। लेकिन बाबू अगर बात की जाए कटाई की, काटा कब जाता है? तो काटा जाता है नवंबर से दिसंबर। दिसंबर में कुछ की जाती है? काट ली। समझ में आ रहा है ये बात है?
देखिए, ध्यान देने की बात है, और जो 10th में पढ़ता है उसके लिए आज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना जाने कि खरीफ फसल को बोते कब है, जून जुलाई में, काटते कब है, नवंबर दिसंबर में। देखिए, बात कर रहे हैं खरीफ का, यहाँ देखना है खरीफ का बात है, उसमें भी देखना है खरीफ का, ठीक है। अब बात आता है जैसे में क्या क्या है ना। एक बार इसमें देखिए, खरीफ वाला में जाइए, है ना। देखिए, जून जुलाई से नवंबर दिसंबर में, जैसे हम देखिए अभी तो मई चल रही है, अभी क्या चल रही है, मई। जून में, लास्ट जून में जिसके पास पानी है या अगर वर्षा हो जाती है तो लोग कृषि कार्य में लग जाते हैं, धान के बुनने में, धान बुनाता है। अगर जून में अगर नहीं हुआ वर्षा तो जुलाई में फिर से वर्षा होना है ना। तो जुलाई में किसान क्या करता है, धान को बोना स्टार्ट कर देता है, और जब वो बोता है तो करीबन फिर भी धान के बीज को एक तरीके से मोरी को तैयार होने में 20 से 25 दिन टाइम लग जाती है ना। अब उसके बाद लास्ट जुलाई में रोपण स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट अगस्त में ख़त्म हो जाता है रोपण वाला सिस्टम, है ना, इन होता है। जैसे हम देखिए धान, धान मकई है, बाजरा है, अरहर, जूट, कपास, मूंगफली समझ में आता है। हाँ, मूंगफली समझ में आना चाहिए। तो अब बात कीजिए, हाँ, ये सब किस में आता है। देखिए, इसमें देखिए मेनी वाला, धान वाला पूछता है, ए धान कौन सी फसलें है, तो बोलेंगे खरीफ फसलें है ना। अब आते हैं इसमें, तो भाई इसमें बोई कब जाती है वो जानेंगे। बोई, इसमें बोई जाती है कब, तो बोलेंगे अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर में कुछ की जाती है। लेकिन इसको काटा कब जाता है, हाँ, काटी कब जाती है, तो काटी जाती है मार्च से अप्रैल में कुछ की जाती है। जैसे में देखिए, जैसे में आएगा आपका गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तीसी, आलू, सरसों। देखिए, अरे जैसे कि आज से 1 महीना पहले जाइए, 2 महीना पहले जाइए, 2 महीना पहले आज से, तो गेहूँ हम लोग लगाए थे ना 2-3 महीना पहले। गेहूँ में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, और में हम लोग सरसों फेंट देते हैं गेहूँ में, है ना। और उस समय क्या लगाते हैं हम लोग, आहार में या खेत वगैरह में चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, मसूर दाल वाला, और खेसारी वगैरह ये सब लगाते हैं ना। तो ये सब कौन सी फसलें आती है, रबी फसल। कौन ऋतु में लगाते हैं, ठंडा के मौसम लगाते हैं ये सब हम लोग, है ना। ठंडा में लगाते हैं और गर्मी में से काट लिया जाता है, होता है ना। अब देखिए आता है किसमें, इसमें
आप जानेंगे इसमें बोई कब जाती है। मई जून में इसे बोई जाती है। अब इसे काटे कब जाती पता है? इसे जुलाई और अगस्त के बीच, जुलाई और अगस्त में से काट ली जाती है। जैसे में देखिए, जैसे में इसे मई जून में से लगाया, मई जून में इसे लगाया गया और उसको काटा कब गया? 21 में है, इसमें है। ये सही है ना? देखिए, जुलाई अगस्त में कुछ जीती है उसे, ए जुलाई अगस्त में काट ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं किसका? इसको हम लोग बोलते हैं गर्मी की फसल भी। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तो जून जुलाई में बोया जाता है, और नहीं, मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में, जून अगस्त में काट ले जाती है। जैसे में देखिए, हाँ होगा। धान, गेहूं नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा। मकई, मूंग, सभी हरी सब्जियां कह सकते हैं, है ना? सभी सभी हरी सब्जियां। इसी में तो हम लोग लगाते हैं। बस कीजिए। देखिए, अभी समय वही चल रहा है। अभी खीरा, ककड़ी, तरबूजा, फल में कह दीजिए, सब्जी में कह दीजिए, अभी का वो सीजन चल रहा है। मई और जून में ही तो लगाई जाती है ना, ये ना है। हाँ, मई और जून में, सॉरी, मई और जून में लगाई जाती है। अब देखिए क्या रहा, ऋतुओं के आधार फसल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो किसको कब लगाते हैं, किसको कब काटते हैं, जैसे में क्या है, इसे पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो इसे आप नोट, हाँ बताते हैं। देखिए, इसमें कुछ हम बताना चाहते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए धान की, तो भारत में सबसे अधिक कहाँ धान की खेती होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। धान का खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पता है, वहाँ पे पानी का साधन सालों भर रहता है। पानी का साधन क्या है? सालों भर रहता है। इसी की वजह से वहाँ एक साल में 3 बार खेती होता है पश्चिम बंगाल में, धान का खेती। हाँ, एक साल में कितना बार? 3 बार होता है। इसीलिए माना जाता है कि धान का खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल, है ना? लेकिन अगर बात किया जाए गेहूं की, तो गेहूं का कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश मतलब, उत्तर प्रदेश कहने का मतलब यूपी। यहाँ पे गेहूं का खेती सबसे अधिक होता है ना? अगर बात किया जाए मक्का की, मक्का, तो मक्का जो होता है वो होता है एमपी में। एमपी कहने का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मक्का खेती सबसे अधिक होता है।
एक होती है सोयाबीन, इसका खेती एमपी में होता है, इसका खेती सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। किसका खेती होता है? सोयाबीन का। अगर बात करें चना का खेती, चना का, तो चना की भी कहाँ होगा? राजस्थान होगा चना का। देखिए पहला में पहला में क्या है? हाँ एमपी होगा पहला में। पहला में क्या होगा? मतलब कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान पे आता है। सोयाबीन में भी पहला ही पर आता है। आता है कि ना आता है? आप अगर बात आओ सा कोई है? अच्छा कपास की बात किए तो कपास होता है बाबुआ गुजरात में। ठीक है। अब देखिए जूट का अगर बात किया जाए तो जूट का खेती सबसे अधिक वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। ये सब इतना जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए एक होता है मसूर दलहन वाला में, तो मसूर में आता है। एक होता है सुपारी में, वो कर्नाटका है। सुपारी जो पाने पड़ता है सुपारी, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है बाबुआ। 40% इसका खेती की जाती है। कहाँ? कर्नाटका में। देखिए अगर ये तो आपका हो गया भारत में कौन फसल ज़्यादा कहाँ होता है, ये भारत में हो गया फसल। लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा विश्व के बारे में, विश्व के बारे में बात कर रहा हूँ, तो विश्व में पता है धान का खेती कहाँ होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। क्यों ना? ये सब कहीं न कहीं समुद्र के किनारे है देश, इसीलिए वहाँ पानी सालों भर क्या रहती है? उपलब्ध रहती है। इसलिए वहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा होता है धान का। अगर बात करें गेहूं का, तो गेहूं होता है मध्य एशिया के बीच में, एशिया के बीच में, तो भाई मध्य एशिया। बात करते हैं मक्का का। इसका आता है, ये जो होता है इसका होता है मध्य मध्य अमेरिका। मक्का का खेती सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य अमेरिका में होता है। अब अगर बात किया जाए, आइए आप लोग जानते हैं क्या है। देखिए आप नाम सुने हैं टमाटर, तो टमाटर विश्व में कहाँ होता है पता है? मैटी मैटी हाँ माइकी शोक में होता है। माइकी अच्छा माकी, यहाँ पर देगा हाँ ऐसे है। ओ कहाँ पढ़ेंगे? मैक्सिको। कहाँ पढ़ेंगे? मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है।
किस में? किस में? इन्हें से? हाँ, मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको में क्या होता है? टमाटर का खेती सबसे। आलू का पता है कहाँ होता है? देखिए, पेरू में होता है। आलू का खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? पेरू में होता है। इतना जानिए। और वैसा एक जान लेते हैं, चाय का खेती। चाय का कहाँ होता है? चीन में होता है। एक देखिए, गन्ना केतारी का बात की, ये तो लास्ट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी आप लोग तो इतना बहुत ज़्यादा हो गया। एक गन्ना का खेती होता है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ? भारत में होता है। कहाँ होता है? तो इतना जानिए। जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन की खेती पता चल जाता है कहाँ होता है पूरा विश्व में। तो सोयाबीन और एक किसी का चाय का खेती, दोनों का कहाँ होता है? चीन में ज़्यादा होता है। तो इतना कि जानिए कि अगर भारत में अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होता है खेती, तो बोलेंगे धान का होता है। कहाँ होता है? तो बोलेंगे वेस्ट बंगाल में होता है धान का। और अगर बात करें गेहूं का, उसका होता है उत्तर प्रदेश, यूपी बगल में है बिहार का। अब अगर मक्का की बात की तो आंध्र प्रदेश, इस तरीक़ा से। अब अगर पूरा विश्व में अगर बात किया जाए धान की, तो भारत और इंडोनेशिया आता है पूरा विश्व में। अब अगर बात की जाए गेहूं का, तो उसमें क्या आता है? मध्य एशिया, एशिया के बीच में सबसे अधिक गेहूं का खेती। आपको पता है ना, गेहूं के लिए पानी क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। पानी कम चाहिए, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए। कब? पकने समय। जब गेहूं जब पकता है उसके लिए गर्मी चाहिए, ठंडा की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। लेकिन इसमें तो पानी कम लगता है गेहूं में। लेकिन धान जो है, धान में पानी बहुत, पानी का ये राजा है। ये हमेशा पानी ही खोजता है, पानी में ही रहेगा वो बढ़िया रहेगा। लेकिन अब ये नहीं कि पूरा भरा हुआ है पानी, तो फिर पूरा गल सकता है। नहीं, मीडियम पर पानी होना चाहिए, क्यारी लायक, है ना। ये आप सभी का क्या रहा? फसलों के बारे में रहा। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इतने आसानी से अच्छा समझाया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें। और बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। अब मिलेंगे अगले क्लास में इस तरीक़ा से।